लेकिन गांधी जी को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। गांधी जी का शुरू से यह मानना था, यह कहना था कि दलित भी हिंदू वर्ग का ही हिस्सा है। अगर 1919 का अधिनियम पढ़ा है तो आपको पता है 1909 में मार्लेमेंटो सुधार आए थे। मार्लेमेंटो सुधार में मुसलमानों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था की गई थी। उसी व्यवस्था को बढ़ाकर 1919 में सिख के लिए, मुसलमानों के लिए, पारसी के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, इन समुदायों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की लंबे समय से मांग चल रही थी कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की पहला और दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। उसके बाद ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा करते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड में वो सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनका दायरा और बढ़ा देते हैं और उनका दायरा बढ़ाकर दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन गांधी जी को यह बात स्वीकार्य नहीं थी। गांधी जी का शुरू से यह मानना था, यह कहना था कि दलित भी हिंदू वर्ग का ही हिस्सा है। अगर अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया तो दलित हमेशा के लिए हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा, और अगर उन्हें हिंदू धर्म में रखना है, हिंदू धर्म का भाग रखना है, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इसी बात को लेकर गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस बात पर सहमति दर्शाते हैं कि वो पृथक निर्वाचन की मांग त्याग देंगे, पृथक निर्वाचन की मांग नहीं रखेंगे। बस हाँ, एससी और एसटी वर्ग के लिए, दलित वर्गों के लिए या जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षित क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाए, आरक्षित क्षेत्र यानी रिजर्व्ड सीट रख दी जाए। इस बात पर गांधी जी भी सहमत थे। इसी बात पर पूना पैक्ट होता है।